हम जो विविधता वाला चैप्टर ले रहे हैं, सेकंड चैप्टर विविधता और समझ। तो इसमें देखो आपके बुक में ये चित्र बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको बच्चों? ये जो चित्र हैं ये कुछ शारीरिक रूप से जो तरह से सक्षम नहीं होते हैं उन बच्चों का दिखाया गया है। यहाँ लिखा भी है कि ये जो चित्र में बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, अब इनके लिए जो है कुछ अलग शब्द प्रयोग में किए जाते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, है ना। और इन बच्चों ने अपनी बात लिखी है, अपनी भावनाएं विचार बताए उन्होंने कि भाई हमसे जुड़ी क्या धारणा है लोगों की। तो देखिए जैसे यहाँ पर पढ़ा आपने, ये लिख रहा है मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो इसको बुरा लगता है, मैं कह रहा हूँ उदास भी हो जाता हूँ। ये भी बच्ची जो है व्हील चेयर पे है कि मुझे सब घूर घूर के देखते हैं तो मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं दूसरों से अलग हूँ। ये बच्ची जो है ये भी व्हील चेयर पर है, ठीक है। तो चल नहीं पाती है तो लोगों का सोचना है कि शायद उसका दिमाग भी जो है वो सही नहीं है। तो ये कुछ मन की इनकी व्यथा है कि ये बच्चे अपने से जुड़े रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में बता रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है बच्चों कि हम किसी के लिए पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं, ठीक है, और उसी के अनुसार फिर हम उनसे व्यवहार करते हैं। जैसे कि लड़कों के लिए कहा जाता है कि वे रोते नहीं हैं, तो रोते नहीं हैं तो किसके लिए जोड़ा जाता है? ये पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ कि अगर वो गिर भी जाते हैं तो अधिकतर सभी कह करके चुप करा देते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, ठीक है। तो ये मतलब धारणा है कि लड़का है तो वो कभी रोएगा नहीं, लड़के तो बहादुर होते हैं। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, और अगर किसी कारण से रोना आता भी है तो वो अपने आप को रोक लेते हैं। मतलब उनका मानना है कि जो रोना है वो तो कमज़ोरी की निशानी है और ये तो लड़कियों के लिए, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। और बड़े होने तक वो अपने आप को ये सिखा लेते हैं कि अरे हमको तो रोना नहीं है, अगर मैं रोया तो मेरे जो साथी हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, चढ़ाएंगे, इसलिए वो क्या करता है कि दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। तरीके हम सुनते हैं लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है। तो हम जो परंपरा से चली आ रही है कुछ चीज़ें समाज के, हमको उसको बिना सोचे समझे उसको मान लेते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं बच्चे छवि बना लेते हैं। जैसे लड़कियां कोमल होती हैं, मृदु स्वभाव की हैं, सुशील हैं, तो ये गुण केवल किस पे बताए जाते हैं? लड़कियों के लिए। और जो कोमल स्वभाव की, मृदु स्वभाव की नहीं होती है उनके लिए कहा जाता है ये तो बहुत शरारती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या हैं। जो हम किसी को एक छवि में बांध लेते हैं, उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और कई बार हम किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग के आधार पे उनको कई और दूसरे नाम भी दे देते हैं और उसके लिए हम पूरे के पूरे समूह के बारे में वैसी राय बना लेते हैं। जैसे लड़कियों को कमज़ोर मानते हैं तो सब ने एक धारणा बना ली कि लड़कियां तो भारी काम नहीं कर सकती, वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती। तो इन धारणाओं का असर क्या पड़ता है कि वो लड़कियों को या उस व्यक्ति को या उस समूह को आगे बढ़ने से रोकता है, और ऐसे में क्या होता है फिर असमानता और भेदभाव की भावना जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक चित्र, उसमें देखो कुछ लड़कियाँ लिख रही हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है कि एक धर्म के बारे में कि मुसलमानों में ये धारणा है कि भाई लड़कियों को नहीं भेजते हैं वो पढ़ाई के लिए। जब ये सर्वेक्षण किया गया, अध्ययन किया गया, तो उसमें पता चला कि भेजने का कारण, जो स्कूल नहीं भेजा गया उसका कारण गरीबी रहा हुआ है, और वो इस कारण जल्दी स्कूल भेजते भी नहीं हैं, और भेजते हैं तो उसको उनको निकाल भी लेते हैं। तो जहाँ पर गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ पर लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई गई है। केरल में एक उदाहरण दिया है
कि स्कूल घर के पास ही है, सरकारी बस की सुविधाएं हैं, तो ऐसे में शिक्षकों को भी स्कूल में पहुंचने में मदद मिलती है और जो वहाँ पे महिला शिक्षक है उनकी संख्या भी ज़्यादा है। तो इससे क्या हुआ कि गरीब परिवार के बच्चे जो है वहाँ स्कूल जाने में उनको मदद मिल रही है। और जिन राज्यों में ऐसे प्रयास नहीं किए गए वहाँ पर गरीब बच्चों को स्कूल भेजने में मुश्किल आती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। तो एक अनुमान लगाया गया कि स्कूलों में लड़कियों की गैर हाजिरी जो है अनुपस्थिति का कारण धर्म नहीं है बल्कि क्या है, उनकी गरीबी है। जैसे हमने शुरुआत में बच्चों 2 समीर के बीच में अंतर किया था कि समीर जो दूसरा समीर है गरीब है ना, असमानता का जो है उसके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो ऐसे आधार पर कई लोगों से क्या किया जाता है, भेदभाव भी किया जाता है। तो अभी हमने केवल क्या बात की बच्चों, रूढ़िबद्ध जो धारणा बनी हुई है। तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर अगले अपने इसमें आगे का अपन देखेंगे।